दो हाथ है, दो पाँव है, दो आंख है, दो कान है, दो नाकें हैं। परमेश्वर ने वो दिया, लफ्ज दिया। अब उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार किया। हालेलुया। कि देह में हर एक अंग जुटा हुआ है। हाथ नहीं कह सकता मुझे पाँव की जरूरत नहीं है, आप नहीं कह सकता मुझे कान की जरूरत नहीं है। पर वचन कहता है, हमें उत्साह करता है और हमें उत्साहित करता है। देह एक है और अंग, बोलिए, देह एक है और अंग बहुत से हैं। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं। और उसके एक सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। और बहुत से अंग होने पर भी एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह यीशु है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए, बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया एक ही गया। आत्मा पिलाया गया। कोई दूसरा आत्मा नहीं है, कोई दूसरा बपतिस्मा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ नगर में, गांव-गांव में सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के क्या नाम से बपतिस्मा, चेले बनाओ। हालेलुया। एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु। हालेलुया। कोई अलग नहीं है। देह एक है, अंग अलग अलग है। हाथ अलग है, पाँव अलग है, कान अलग है। कान का काम है सुनना, एक खा नहीं सकता। हालेलुया। नाक का काम है सूंघना और ये सांसें लेने में आपकी मदद करना है। आंख का काम है देखना, पाँव का काम है चलना, हाथ का काम है बोझ को उठाना, भोजन खिलाना और परमेश्वर की तारीफ करना। लफ्ज़ में परमेश्वर की तारीफ करना। इसलिए एक देह है और अनेक प्रकार की अंग है। क्या परमेश्वर ने इसलिए हमें छुटकारा दिया? क्या इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया? क्या हम उसकी प्रशंसा ना करें? हमें परमेश्वर ने इसलिए तैयार किया है, ये देह मिलकर मेरी भक्ति करे और मेरी प्रशंसा करे। हालेलुया। एक देह है और अंग बहुत है। पढ़िए। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, और देह में एक ही अंग नहीं है, परंतु बहुत से है। परंतु बहुत से हैं। उसी प्रकार कलीसिया परमेश्वर का देह है और विश्वासी क्या है? अंग है। हालेलुया। इन्हें एक ही विश्वासी कलीसिया में नहीं है, बहुत से लोग हैं और देह एक है। सही गलत बताइए। देह एक है, कलीसिया देह है, मसीह है और हम उसके अंग हैं। हालेलुया। इस बात को आप समझिए। शारीरिक रूप से कभी नहीं, आत्मिक रूप से मनन कीजिए और इस वचन को अपने ऊपर लाइए, लागू कीजिए और वचन को समझ जाएंगे। हम एक ही हैं और हमारी अंग बहुत है। अगर मसीह देह है, आप उसका अंग हैं। एक अंग गड़बड़ करेगा तो सारा अंग में दर्द होगा। एक अंग पाप करेगा, सारे लोगों में महसूस होगा। एक विश्वासी गलत करेगा, एक विश्वासी क्या, सब विश्वासी को बोला जाएगा। हालेलुया। अब चर्च जाते हैं? हाँ, यस, चर्च जाता हूँ। वो आपका बगल वाली भी जाती है, हाँ, अरे आज बहुत गाली दी। ये मसीह लोग भी ऐसे होते हैं। देखो, देह को टच कौन कर रहा है? अंग। देह को बदनाम कौन कर रहा है? वो भी जनता प्रार्थना में बहुत शराब पीता है। अरे वो तो बपतिस्मा लिया है, वो शराब पिया है। मसीह लोग शराब भी पीते हैं क्या? मैं तो क्रिश्चियन लोग को समझता था कि शराब, ये लोग भी वो बपतिस्मा डुबकी लेकर लेते, वो भी शराब पीता है। मेरे को तो मालूम नहीं था। ऐसा हुआ क्या? वो बोलेगा, अरे वो तो पिया था ना फलाना। हालेलुया। समझ रहे बात को? किसको बोलेंगे? मसीह। हालेलुया। दे कुछ नहीं किया, अंग कर रहा है। हालेलुया। अंग कर रहा है।
पीछे क्यों आप देख रहे हैं? डिस्टर्ब मत हुई। हालेलुया। इस वाक्य को सुनकर घर में जाके बोलना मत। जो बोलता है ना, इसलिए शैतान उसको पूर्ण रीति से भूलनपन में डाल दे रहा है। भूले रहो तुम इसी में दुनिया में। हालेलुया। एक है अंग अनेक से है ना। हालेलुया। समझिए आप, वचन कहता क्या है? वचन ही हमारा जिंदगी है। वचन दाऊद कहता है, जिस प्रकार हिरनी जल के लिए हाँकता है, प्रभु मैं तेरे वचन का प्यासा हूं। आपको प्यास है ना? वचन दाऊद कहता है, मैं कभी उसके उपकार नहीं भूलेगा, उस पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। पढ़िए आगे। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, पाँव कहे यदि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, वो कहेगा मैं देह का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? वो क्या वो देह का नहीं है? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, और कान कहे मैं आँख नहीं हूँ, इसलिए देह का नहीं, वो क्या वो देह का नहीं है? तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? वो इस कारण वो देह का नहीं है। यदि सारी देह आँख की होती तो, और सारी देह आँख हो जाती तो सुनना कहाँ से होता? और भैया सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती और सारी देह कान हो जाता, सुनना कहाँ होता? ओहो, सुनना कहाँ होता? हालेलुया। और जी, परंतु सब कुछ परमेश्वर ने, सब कुछ परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया, एक एक करके देह में रखा, और एक एक करके देह में रखा। उसी प्रकार कलीसिया एक देह है। एक एक विश्वासी को परमेश्वर तैयार करके देह में रखता है, वो अपने अपने काम में जुट जाए। हालेलुया। इसी बात को फिर कुछ नीचे पॉइंट लिखा, वरदान के विषय। हालेलुया। अलग अलग काम दिया है। हाथ का काम अलग है, कान का काम अलग है। हालेलुया। अब समझ जाएंगे, हम सब एक ही आत्मा पिएंगे, हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिए हैं, हम सब ने एक ही आत्मा पाए हैं, है ना? तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। यदि आप एक हाथ में चोट आएगा तो दूसरा क्या करना है उसको? बोलो ना। काम करता है, सहायता करता है। एक यीशु मसीह देह है, कलीसिया अंग है। एक विश्वासी दुर्बल है या कमजोर है तो दूसरा विश्वासी को महसूस होना चाहिए, ओ मेरे बहन दुर्बल हो गई, ओ मेरा बहन कमजोर है, उनके लिए मैं क्या करूं? प्रार्थना करूं, उनके लिए उपासना करूं। वो दुख में है, उनके घर खाना नहीं है, उनके घर चावल नहीं है, मैं क्यों खाऊंगा? और वो भूखा रहेगा, वो मेरा एक अंग है। समझ आएगा? आप अपने अंग को बदनाम नहीं कर सकते, अपने कान को आप काट नहीं सकते, अपने आंख को फोड़ नहीं सकते, अपने पांव को काट नहीं सकते। तो हम क्यों कलीसिया मसीह है तो एक विश्वासी के ऊपर क्या ना क्या हम बोल देते हैं, हम खुद के ऊपर आरोप लगाते हैं। हालेलुया। जैसे बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मसीह देह है और एक विश्वासी बोलिए क्या है? अंग है। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैंने अच्छा बोल दिया उनके विषय, उनके पीछे में नहीं बोले, आप खुद के विषय बोले, क्योंकि आप एक देह और अंग अनेक हैं। हालेलुया। जैसे बोलो हालेलुया। पढ़िए। यदि वे सब एक ही अंग होते, यदि सब एक ही अंग हो जाते तो देह कहाँ होती? अब इसी बात से मैं आपको बोल रहा हूं, आप छुटकारा पाए हैं, अब चले गए, हमको कोई मतलब नहीं होता, पर हमें महसूस होता है क्योंकि हमारी रिश्ता जिस यीशु के साथ हमारा है और रिश्ता यीशु के साथ आपका भी। आप कमजोर होते हैं, एक व्यक्ति को महसूस होता है, वो इसलिए कहता है दूसरा हाथ बता देगा इसमें ताकत नहीं आ रहा है, तो दूसरा हाथ क्या करेगा? इस हाथ को उठाने की सहायता करेगा। हालेलुया। जब ये हाथ में खाते थे, इसमें नहीं खा पा रहे तो इसमें खाओगे, सहायता कर रहा है। यदि आप नहीं दिख रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? लेके चलेगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर एक दूसरे के माध्यम से यहां तक हमें लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर देह, यीशु देह और हम मसीह लोग जो है अंग हैं।
हालेलुया। अब ये कहेगा मैं जो कुछ कर लूंगी इस हाथ से मैं करूंगा, कि हाथ से क्या मतलब? उसी प्रकार विश्वासी ना कहे मैंने तो किया, आपको क्या मतलब? नहीं, गलत बात है। आप भी तो उसी देने हो, आप भी तो उसी बर्तन में हो। वही लाओ, वही दे, वही मांस, वही रोटी, वही प्रभु भोज, एक ही है। हेलो, सही गलत है? बताइए। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भर्रा पकड़ के नाच दोगे ना तो आपको 12 बजा देगा। हालेलुया। क्योंकि आप भी तो उसी में से शामिल हो। समझ रहे हैं मेरे मित्र, मेरे भाई बहन? हम ईश्वर के, यीशु मसीह के देह में से हैं। हालेलुया। वो देह है, हम अंग हैं। पढ़िए। परंतु सब अंग तो बहुत से है, अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। और देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती, आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं। रुक जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। ये आँख कहेगा अच्छा, अरे वहां पर सामान गिरा है, ये आँख देख लिया, 1 करोड़ गिरा है, अब ये आँख देख रहा है, सही गलत है? अब यहाँ कहेगा ए हाथ रुक, पाँव रुक, कान रुक, तेरी जरूरत नहीं है, मैंने देखा, मैं जाऊंगा, ये मेरा है। तो ये आँख उठा पाएगा? प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है। पैर का पहले क्या लेगा वो? ए ब्रदर चलना मेरी क्या कर, सहायता कर, तो पांव आगे जाएगा, और पांव गया तो पांव कहेगा, हाथ कहेगा दे, झुको, तो दे क्या करेगा, और हाथ क्या करेगा? अब यहाँ कहे मुझे तेरी जरूरत। ये आजकल ईश्वर की प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो सकते हैं? कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे आप? हालेलुया, हालेलुया। कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कहे मुझे हाथ की जरूरत, ठीक है, आपने देखे तो जाओ, आपसे खाना। हालेलुया, हालेलुया। यदि हाथ को बांध दिया जाए, पैर कहेगा मैं दौड़ूंगा, वो दौड़ ही नहीं सकता। जब तक ये ऐसा नहीं करेगा तब तक पैर दौड़ेगा नहीं। सही गलत है बताइए? नहीं मैं कर लूंगा, जाओ कर देखो। हाथ को बांध दिया जाए, ऐसे बांध देगा, दौड़ पाओगे? बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। पहले हम लोग जलेबी खेलने जाते थे, हमारा गुरुजी लोग लेकर जाते थे, और रस्सी में जलेबी लटका देता था और हाथ को बांध देता था, बोलते थे उछलो, और उछलते थे, नहीं मिलता था, वो रस्सी खिला देते थे, और हाथ खुला होता तो पकड़ ही लेते, की बात खा लेते। इसलिए आप ना कहे मुझे हाथ की जरूरत है, और हाथ ना कहे मुझे हाथ की जरूरत। अरे अंदर रहेगा तो कहां से देखेगा हाथ? वो ऑनलाइन कर जाते हैं ना, खाने के समय खाते खाते इधर चला जाता है। अरे तेरी हाथ दिखा ना, नहीं कर सकता। मैं बहुत कीमती बात आपके सामने रच रहा हूं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बहनों के दम मेरे बहू की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है, आप तो हो ना। अरे भाई वही तो पानी डालेगा, समझ कहो ना, जरूरत है नहीं है क्या? है भाई। अब आंख कहे मुझे हाथ की जरूरत नहीं है, गलत बात है। सोचिए इस बात, कोई अपना अंग का अपमान कर सकता है? लूला भी रहेगा ना तो भी कपड़ा पहनाएगा उसको, सही गलत है? हाँ, उसी प्रकार समझिए आप। पढ़िए, चलिए। और न सिर्फ पाँव से कह सकता है, ना सिर्फ पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, तुम्हारा जरूरत नहीं है, परंतु मैं बना दूंगा। अरे भाई ऐसा मत करो, कल तो जरूरत पड़ेगा ना, जब कमर में दर्द होगा, बना दीजिए ना खाना। हाँ सुनो ना, पैर दबा दो, बहुत दुख रहा है, जरूरत पड़ेगा, कान में तेल डाल दीजिए ना। अच्छा खुद डालो ना, खुद के कान में खुद के तेल नहीं डाल सकते हैं, दूसरे की जरूरत पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन हमारी पत्नी कान में कुछ घुस गया, वो बहुत दर्द कर रहे थे, आज ही का दिन था। हालेलुया। और किसी ने बताया कि आप जल में आंख को क्या करना, फाड़ के निहारना, तो ठीक हो जाएगा। नवदा बोली थी लगभग, तो बिचारी बर्तन ली और आंख को क्या कर लिए, पानी में डाल दिया और खोल रहा है कि वो कीड़े चला जाए।
जबकि पवित्र आत्मा भी आपको इसी प्रकार अपने आत्मा के जल को दिया, हम अपने आप को उस पर रखें और हमारी सारी मैल चला जाए। हालेलुया। ये जल ऐसा चीज है, सारी गंदगी हटा देगा। पर ये कह रहा मुझे पाँव की जरूरत नहीं, पड़ेगा। हालेलुया। जाओ, मैं लिफ्ट नहीं दूंगा। एक दिन अचानक खुद को लिफ्ट मांगना पड़ जाए तो ये कब समय आएगा, भरोसा। हालेलुया। देर से बोले हालेलुया। मेरे कहने का तात्पर्य है, कलीसिया के विषय में प्रभु बातचीत कर रहा है, विश्वासी के विषय में प्रभु बातचीत। आज एक विश्वासी को पसंद नहीं कर रहा है। हालेलुया। यदि आप समझ जाएंगे कि हम एक ही देने से हैं, तो पसंद करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, और जो देह में है और जो देह कमजोर निर्बल हो गए हैं, बहुत ही आवश्यक है और बहुत जरूरी है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, और जिस अंग को हम आदर के योग्य नहीं समझते थे, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। हम उन्हीं को अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो, और हमारा शोभाहीन अंग था वो बहुत आदर के योग्य हो गया। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, हाँ जी, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी, और जिस अंग को घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर हो, और उसी को हाथ में अपराध किया, गुनाह किया, हमारे पूरा जीवन चरित्र में अपराध किया। पर यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के लहू बहने के बाद हमारा देह को सुंदर और सुशील बना दिया। इसका कोई सुंदरता नहीं था, इसका कोई देखभाल नहीं था, इसका कोई आदर नहीं था। जब यीशु आया, आदर के योग्य बना दिया। मसीह आया, आदर के योग्य बना दिया। हालेलुया। उसके आने से व्यवहार नहीं था, व्यवहार मिला। हालेलुया, हालेलुया। कालीन के बदले क्या मिला? प्रेम और व्यवहार मिला, आदर मिला। हालेलुया। आपका कोई नहीं था, पर यीशु मसीह जब से आए, तब से आपका जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। बढ़िया गया। ताकि देह में फूट न पड़े, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। देखिए, डिस्टर्ब मत होइए, सब बैठिए। देह एक दूसरे की क्या करे? बराबर चिंता, बराबर क्या करें? आपका देह का आप चिंता करते हैं ना? आपका देह के क्या करते हैं? आप चिंता करते हैं। हालेलुया। करते कि नहीं करते? पढ़िए। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, यदि एक अंग दुख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और सब अंग उसके साथ दुख पाता है। एक अंग दुख पाता है तो पूरे अंग क्या पाता है? पैर में दर्द होता है तो सिर में चढ़ गया जैसा लगता है, नींद नहीं आता। हाजी, बातचीत कीजिए ना, सही है ना? रात का नींद चुरा लेता है एक दर्द, एक अंग में दर्द होता है तो पूरा बदन कहराते रहता है। एक विश्वासी के अंदर समस्या खड़ा होता है, एक विश्वासी को समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम एक ही देह में से हैं। हालेलुया। हम एक ही देह में से हैं, इसलिए किसी को मत बोलो। यदि बोलते हो तो खुद की देह का अपमान, खुद के अंग का अपमान करते हो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और आगे, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है, और एक अंग की बढ़ाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनंद पूरे अंग आनंद बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की बात था, दो पुत्र था, उसके एक का नाम लव पुत्र था। हालेलुया। उसका एक बेटा किसान था, और लव पुत्र दूर देश चला गया। अंग काटा, अंग मतलब कैसे काटा? वो अपना हक लिया, बोरिया बांधा, बिस्तर बांधा और दूर देश चला गया। अब क्या हो गया पता? देश से अलग हो गया। क्या हो गया? वो क्या समझ रहा मैं जिंदा हूं?
मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर सब कुछ है, और मेरे पास संपत्ति मेरे बांटा मिल गया, अब मैं चलता हूँ। और वो दूर देश चला गया। कुछ आत्मिकता से सोचेंगे, वो देश क्या हो गया? अथाह पिता से वो अलग। पिता से क्या हो गया? पिता साथ रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? पिता बैठा है, आप मनमौजी खाना खा नहीं सकते हैं। पिता के सामने कुछ भी गड़बड़ तो क्यों ना पिता से क्या हो जाए? वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उड़क पुत्र ने बोला। और पिता से क्या हो गया वो? और नीति वचन 18 में क्या लिखा है? जो अलग होता है दूसरों से वो बिखरता है। हालेलुया। इस बात का ज्ञात नहीं था, उसको मालूम नहीं था, क्या मेरे को तो पता नहीं, और ये दूर देश चला गया। हालेलुया। और क्या हुआ पता है? दाखलता ना होने के कारण वो शराब में, यास्की में डूब गया और उसका सारा संपत्ति खत्म हो गया। अब वो डालिया क्या हो गया? दाखलता में से निकला है, वो संपत्ति से सूख गया, आत्मिकता से, सारा नेचर से वो क्या हो गया? सूख गया, सुखड़ गया, उसका कोई सम्मान नहीं। हालेलुया। फिर उसने लोगों के घर कर गया, कहा मुझे क्या रख लो? नौकर रख लो। क्या रख लो? नौकर। पेड़ में से दी, जाइए तूफान में गर्जना मार दिया, पेड़ का क्या हो गया? डालियां गिर गया होगा। अब 15 दिन के बाद जाओगे, वो क्या हो जाएगा? पत्ता हरा था पर मुरझा गया, मुरझा गया, क्योंकि वो दाखलता से। अब किसान जाएगा, उसे क्या करेगा? हथियार चलाएगा, हथियार चलाने के बाद उसे घर लाएगा, और घर लाने के बाद आग में झोंका जाएगा, आग में झोंका जाएगा, खाना पकाओ उससे। उसी प्रकार जब दाखलता से अलग हो जाते हैं, हमारी राम की दशा में। हालेलुया। हालेलुया। बस समझो कि कुछ पेड़ों को कुछ डालियां काटने से जग जाता है, पर मनुष्य ऐसे जगने वाला नहीं है। हालेलुया। आप समझिए बराबर, क्या समझे? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ओ बुढ़ा पुत्रा, अब उनको स्मरण आ रहा है, स्मरण आ रहा है। उंगली को काट दोगे, उंगली तुरंत स्थिर नहीं होता है, उछलेगा। सही गलत है? उछलते रहता है, जब तक उसमें जान रहेगा तब तक उछाल मारता है। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आप समझ जाइए, देह एक है, हम सब क्या है? बोलो बोलो, हम सब क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, बगल वाले बोलो, हम आपस में एक अंग हैं। बोलो बोलो बोलो, अरे हाथ पकड़ के बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, हम आपस में एक अंग हैं, हम आपस में एक अंग हैं। बोलो बोलो, आपस में हम एक अंग हैं। आपकी जरूरत नहीं, मत बोलो, जरूरत पड़ेगा, चाहे देवर हो, जेठानी हो, देरानी हो, ननद हो, भौजाई हो, एक ही में से निकले हो, अंग है। हालेलुया। हाँ, एक चीज होता है, जिस हाथ से कौवा हाथ देता है ना, कुछ पल के लिए देखना पसंद नहीं करते, पर धो लेते हैं, फिर हाँ अच्छा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बस दिल 2 महीना पीछे की बात है, जब मैं कार को धुला कर रहा था और एक सामान लेने के लिए पेड़ के नीचे रख दिया, 2 मिनट नहीं लगा, 1.5 सेकेंड में पूरे कौवे ने ऐसा तौबा कर दिया, बगुला ने पूरा सफेद सफेद, हम बोली रहे 500 देकर आ रहे दिलवा करके। मानव प्रभु परमेश्वर, अरे के मनुष्य ज्ञान दे, प्राण आत्मा को धो धा करके ठीक कर देता है, पर यहाँ वही जाना पसंद करता है जहाँ से निकला है, मंजन मार के निकला है, दारू मार के निकला है, हाँ फलाना फलाना करके निकला है, वही जाना पसंद करता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तब ये उड़ाऊ पुत्र कहाँ से निकला है? दाखलता से, देह से निकला है, एक अपने पिता से वो अब स्मरण कर रहा है। क्यों स्मरण किया पता है? वहां क्या खा रहा है? सुअर जो खाता है ना, सुअर जो फल्ली खाता था, जूठा काठा को खाता है, सुअर को अक्सर भोजन नहीं दिया जाता है, वो नाली का जो पड़ता पूरा सबको हटाएगा, फिर कुछ मिलकर उसी खाता है। और उसी के साथ
ओ मालिक उसने कहा, जो नौकर रखा था, देख मैं तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो सुअर खाएगा उसी को तो खाना। तब मर्दा ने क्या नहीं करता, हाँ मर्दा ने क्या नहीं करता, और गया सुअर चलाने। जब सूरज जो खाता था उसी को भी खाता था। तब उसको पता चला तू तो एक मालिक का बेटा है, उठ। और उसके अंदर की आत्मा ने उसे गवाह दिया, तेरे घर में, तेरे पिता के घर में बहुत से रहने का जगह है। तेरे पिता के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, चारों दिशा में डालियां ही डालियां हैं, तू कहाँ है? और अपने दुख के कारण फिर से लौट आता है और कहता, पिताजी मैं तेरे पुत्र होने के योग्य नहीं हूँ, पिता मुझे नौकर बना ले, मुझे नौकर बना ले। परंतु उसने कहा, मेरा बेटा खो गया था, वो आ गया, मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया। अति मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, वो तुरंत आनंद मनाया और बछड़ा काटा और महिमा से भर गया। पर थोड़ी देर के बाद उसका बड़ा बेटा आया और उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, आज हमारे घर क्या हो रहा है? सरंगी बज रहा है, बीड़ा बज रहा है। उसने कहा, तेरे भाई खो गया था, तेरे भाई मर गया था और जिंदा हो गया है, तेरे पिता ने उसे भला चंगा पाया है, इसलिए तेरे भाई के लिए आज भोज कर रहा है। घड़ी देख ले, उतार दो घड़ी, देखी तो अभी। हालेलुया, जब से बोले हालेलुया तो वो तुरंत नाराज हो जाता है। कौन? कभी मेरे घर में, मेरे बर्थडे में, मेरे कार्यक्रम में मेरे पिता ने मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया, इसके लिए पलोठा बछड़ा काटा है, वो तुरंत वो भी बुढ़ा पुत्र के लिस्ट में आ जाता है और बाहर जाता है। उसका पिता जाता, बेटा तू तो मेरे साथ है, पर तेरा भाई आया है, वो मर गया था, जिंदा हो गया, वो खो गया था, वो मिल गया। हालेलुया। उसी प्रकार यदि आपके अंग, आपका व्यवहार, आपके आचरण में कहीं न कहीं आप खो गए हैं, तो बाहर आ जाइए और उस अंग को फिट कर दीजिए, वो काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अपने दाखलता में अपने प्रेम को डालो, आपके हाथ को डालो, आपके पूरे अंग को डालो, वो अंग में फिर से फल आएंगे, फिर से पत्ते आएंगे, फिर से फूलेंगे, वो हरियाली रहेगा। हालेलुया। वो काम करना आरंभ कर देगा। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, जब तक आप पेड़ में जल नहीं डालेंगे कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, जैसे बोले हालेलुया। दे तो एक है, अंग अनेक है। हालेलुया। आज एक चीज में बहुत बड़ा एक ज्ञान सीखा। मैं गैया का दूध निकाल रहा था, गैया पैर चला रहा था। हालेलुया। मेरे तौर तरीके से निकाल रहा था, पर हमारा गांव का मुखिया आया और वो मेरा नाना है, बोला कि आप दाया बाया को पकड़ो और दूध निकालो, एक भी पैर नहीं मारेगा। फिर मैं उसके कहने के अनुसार दूध निकाला, एक भी पैर नहीं उठाया। जैसा दिल हमारे जवाब होता है, जैसा वचन बोलता है और उसके वचन को मान लेते हैं, तो अंधकार आप पर पैर नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें सीखना है और सिखाना है, ये मसीह जिंदगी है। हालेलुया। ये देना कहे, हाथ की जरूरत नहीं है, देवी और अंग में आपस में हम सब है। कर सकते दूसरे का अपमान नहीं। हम लोग मुलाकात की तो बहन आई थी ना, हमको जय मसीह नहीं बोली। ऐसे क्यों कहते हैं आप? उसने तो जय मसीह नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। अच्छा, आपके हाथ नहीं काम करता तो उसको बोलते हो काम नहीं कर रहा है, चल लग जा काम में, बोलते हो? इसमें तो लगा, इसमें झाड़ू लगा रहे हो। तू सहारा ले, तू ठीक रहा, हिलना मत। डॉक्टर ने बोला है हिलाना मत। ये हाथ क्या कर रहा है? मतलब उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, हिलना मत, रस्सी बांध के इधर। सही गलत गलत। उसी प्रकार एक दूसरे को समझो ना, एक विश्वासी को समझो, एक दूसरे विश्वासी को समझो। हालेलुया। नहीं मैं झाड़ू लगा लूंगी, अरे भाई बुला लेना, नहीं आ रहा है तो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हम एक दूसरे अंग है, वो क्या है? देह है। हालेलुया। अब अपने आप को मान लीजिए क्या है? देह। और ये क्या है? और ये भी क्या है? ये भी क्या है? सब कुछ। हालेलुया। सबकी शोभा और सुंदरता है। पढ़िए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हाँ, और जी
और अलग अलग उसके अंग हो, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। बस आगे नहीं जाएंगे। और दान के विषय में लिखा है, हालेलुया हालेलुया। जो जो काम दिया है उस काम में आप जुड़ जाइए। हाथ का काम है, आप जानते हैं, पैर का काम है चलना, मुंह का काम है मुंह लगाना, हालेलुया, इसकी स्तुति करना, हालेलुया। आंख का काम है पवित्रता से देखना, हालेलुया। पैर का काम है पवित्रता के स्थान में जाना। सबका एक परमेश्वर ने एक समय ठहरा दे, जो जो काम है वो करता है, पर यहाँ रह कर करता है, यहाँ देह में रहकर। सही गलत एक बात कहेगा, ओए मैं बहुत बड़ा 80 केजी उठाया हूं, तेरी जरूरत नहीं बोलेगा तो गड़बड़ है ना। फिर से अंग में आकर वो एक ही ठो में जुड़ जाता है, देह में जुड़ जाता है सारा। हालेलुया। मेरे कहने का तात्पर्य है, आप अपने काम का अपमान नहीं करते, उसी प्रकार दूसरे का ना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब ये हाथ आपका सहयोग किया है तो ये हाथ की बारी आए, आप भी क्या करो, सहयोग करो। हालेलुया। आइए खड़ा हो जाए, प्रभु चंद आशीष दे। धन्यवाद। कल सबको आना है उपास में। हालेलुया हालेलुया। अभी बोलोगे नया लोग पाने के लिए तो दिक्कतें जाएंगी, इनके लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये चाहते आप भी 7 दिन आकर रुकिए, यही रहिए, यही खाइए, जैसा है मेंटेनेंस कीजिए। हालेलुया। हमारे स्थान आप जानते हैं कैसा है। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयावान, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच बात है पिता, देह एक है, अंग अनेक। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता जो लाइफ देखने में ब्लेस करते हैं, प्रभु तेरे वचन को लोग सुने, यीशु के नाम में आपको प्रभु आदर मिले और उन्हें ब्लेस करें, पूरे कलीसिया को ब्लेस करें, यीशु के नाम में।